दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है कि राहुल गांधी अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में चल रहे हैं और इस वक्त उनकी जो यात्रा है वो भारत के और ख़ासकर उत्तर भारत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश के अंदर है। भारतीय राजनीति के अंदर उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा महत्व है क्योंकि लोकसभा के अंदर उत्तर प्रदेश से 80 सीटें आती हैं और उसी 80 सीट वाले राज्य के अंदर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अभी चल रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसी दो घटनाएं हुई हैं जो कि शर्मसार करने वाली है, जो कि बीजेपी को नहीं करना चाहिए था और ये कहीं ना कहीं उनके कुंठित मानसिकता को दर्शाता है। दोनों घटनाओं के बारे में एक एक करके मैं आपसे इस वीडियो में जिक्र करूंगा। सबसे पहले चीज़ कि अगर मैं आपसे बोलूं कि राहुल गांधी खेत में सोएंगे तो क्या आपको ये चीज़ यकीन होगा कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि इतना समृद्ध है, उसके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, वो व्यक्ति खेत में कैसे सोएगा? खेत में तो किसान सोते हैं। लेकिन ये हकीकत है और ये चीज़ उत्तर प्रदेश के अंदर होने जा रहा है। पूरा कहानी क्या है मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान एक जो नोटिस करने वाली चीज़ है कि राहुल गांधी कहीं भी जाते हैं तो वो किसी भी होटल में नहीं रुकते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंदर एक जगह है जिसका नाम है भदोही और वहाँ पर राहुल गांधी को रात्रि विश्राम करना था 17 और 18 फरवरी को। और एक सप्ताह पहले से ही जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के जो नेता हैं वो लोग वहाँ पर एक स्कूल है, बेसिकली इंटर कॉलेज है जिसका नाम है, वो ज्ञानपुर में है, विभूति नारायण इंटर कॉलेज। और इसी विभूति नारायण इंटर कॉलेज में राहुल गांधी को विश्राम करने के लिए उन लोगों ने परमिशन मांगा था, कांग्रेस के नेताओं ने उत्तर प्रदेश के। लेकिन वहाँ की जो पुलिस प्रशासन है, पुलिस प्रशासन ने उनको उस इंटर कॉलेज में विश्राम करने की अनुमति नहीं दी। कारण क्या बताया गया कि 17 और 18 फरवरी के दिन वहाँ पर कोई एग्ज़ाम है, शायद पुलिस भर्ती से संबंधित कोई परीक्षा होना है और इसीलिए हम लोग राहुल गांधी को इस स्कूल के अंदर विश्राम करने की अनुमति नहीं दे सकते हैं। जबकि कांग्रेस नेताओं का ये दावा है कि वो जो एग्ज़ाम होना है उसके लिए कई सारे विकल्प उत्तर प्रदेश के पास है, वहाँ के प्रशासन के पास है, लेकिन जानबूझ करके ये सब चीज़ें की जा रही है। फिर जब अनुमति नहीं मिली तो फिर क्या करेंगे भैया, दूसरा विकल्प की तलाश करना भी तो ज़रूरी है। फिर कांग्रेस के नेताओं ने वहाँ पर वहीं जो ज्ञानपुर रोड है उसी रोड के पास में एक गांव है, उस गांव का नाम मुंशी लाटपुर बताया जाता है। और ये कहा गया है कि अब तो कई सारे न्यूज़ के वेबसाइट्स पर भी ये खबरें आ चुकी हैं कि उसी मुंशी लाटपुर गांव में कोई खेत है और उसी खेत के अंदर राहुल गांधी 2 रात 17 और 18 फरवरी की रात को गुजारेंगे। अब जाहिर सी बात है कि जब राहुल गांधी वहाँ पर रुकेंगे तो ओपन में तो नहीं रहेंगे, सर्दी का समय है, तबीयत ख़राब हो सकता है। तो वहाँ पर रुकने के लिए उनके साथ जो लोग होंगे उन सभी लोगों के ठहरने के लिए एक टेम्प्ररी बेस पर, मतलब टेंट है ना, टेंट टाइप का बनाया जा रहा है ताकि वहाँ पर रात को रुका जा सके। अब इससे आप सोचिए कि एक ऐसा व्यक्ति जो चाहे तो 5 स्टार होटल में भी रह सकता है, किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति को एक जो कि यात्रा कर रहा है, लोगों को जोड़ने का काम कर रहा है, उनके लिए न्याय सुनिश्चित करने की बात कर रहा है, उसको स्कूल में, है ना, ऐसा तो नहीं कि आपसे उत्तर प्रदेश स्टेट गेस्ट हाउस के अंदर ठहरने की अनुमति मांग रहे थे, ऐसा भी नहीं है। एक इंटर कॉलेज है उसके अंदर रहने की अनुमति मांग रहे थे और उसको भी उत्तर प्रदेश के प्रशासन ने अलाउ नहीं किया, परमिशन नहीं दिया। कहीं ना कहीं ये उनकी सोच को दर्शाता है
को इस यात्रा को लेकर के, राहुल गांधी को लेकर के कितना वो सशंकित है, कितना वो डरे हुए हैं। मुझे याद आता है, मैंने पढ़ा है कि जब महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे और हिंदुस्तान में जगह जगह पर वो घूम रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, तो उस वक्त भी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कई बार ऐसा हुआ है जब वो किसी धर्मशाला के अंदर रुक जाते थे, है ना। आज भी आप जाएंगे भारत के अधिकांश शहरों में, चाहे छोटे शहर हो चाहे बड़े शहर हो, तो वहाँ पर धर्मशाला कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा। तो ऐसा हमने पढ़ा है कि महात्मा गांधी जो है वो ऐसा नहीं कि वो होटल में जाकर रुक जाते थे, है ना, ऐसा नहीं है। कभी किसी के घर रुक जाते थे, कभी किसी धर्मशाला में ही वो स्टे कर जाते थे अपने लोगों के साथ, जो लोग उनके साथ चल रहे थे। वही चीज़ आज राहुल गांधी कर रहे हैं। वो होटल में नहीं रुकते हैं। पिछली बार जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी उस वक्त कंटेनर में रह रहे थे, उस वक्त भी होटल में नहीं रह रहे थे। और अब वो जहाँ भी जाते हैं तो वहाँ पर रुकने का इस तरह का व्यवस्था किया जाता है। और जब भी भदोही के अंदर जब इंटर कॉलेज में रुकने की अनुमति मांगी गई तो उत्तर प्रदेश के प्रशासन ने उनको अनुमति नहीं दी, मजबूरन खेत में सोना पड़ रहा है। उस दूसरे तरफ आप यही देखिए कि शंभू बॉर्डर पे, पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पे हमारे जो किसान बंधु हैं, जो इस देश के जो अन्नदाता हैं, वो सड़क पर रह रहे हैं जैसे तैसे, ना सोने का ठिकाना, ना रहने का ठिकाना, ना खाने का ठिकाना, सड़क पर रहने को मजबूर है। और दूसरे तरफ एक विपक्ष के सबसे प्रमुख चेहरे को खेत में सोने के लिए मजबूर कर रही है उत्तर प्रदेश की सरकार। ये क्या दर्शाता है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी के इस यात्रा से उत्तर प्रदेश के लोग, उत्तर प्रदेश की सरकार, केंद्र की मोदी सरकार भयभीत है। और शुरू से ही ये सब चीज़ें की जा रही है, मणिपुर से ही। और असम में तो क्या क्या हुआ वो सभी ने देखा कि मंदिर तक नहीं जाने दिया गया था। फिलहाल ये जो है उत्तर प्रदेश के अंदर भारत जोड़ो न्याय यात्रा की एक पहली घटना है। दूसरी चीज़ और भी शर्मसार करने वाली है। और बनारस, आज जो यात्रा थी इनकी बनारस में थी, काशी विश्वनाथ मंदिर का दर्शन भी किए। वहाँ पर लोगों के समुदाय को, लोगों के जनसैलाब को उन्होंने संबोधित किया, उनसे बातचीत की, उनकी समस्याएं भी सुनी, उनको समझाई भी कुछ। और कहा यह जा रहा है कि वहाँ पर जो काशी के अंदर एक चौक है, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप मुझे सुधार कीजिएगा, उसका नाम गोदौलिया चौराहा बताया जा रहा है, जहाँ पर राहुल गांधी संबोधन कर रहे थे लोगों को, है ना, गोदौलिया चौराहा। और ये कहा जा रहा है कि जब उस चौराहे पर राहुल गांधी लोगों को संबोधित करके और वहाँ से गए तो बीजेपी के लोगों ने, भाजपाइयों ने उस चौराहे को गंगा जल से धुलवाया। और ये चीज़ देख करके 2017 की वो घटना याद आती है जब अखिलेश यादव सत्ता से उत्तर प्रदेश की कुर्सी से जा रहे थे और योगी आदित्यनाथ जब वहाँ के मुख्यमंत्री आवास में गए थे, तो आप सबको भली भांति याद होगा कि सीएम आवास को गंगा जल से धोया गया था, उसका शुद्धिकरण किया गया था। ये जो चीज़ है ये क्या दिखाता है? ये भाजपाइयों की एक सड़ी हुई, निहायत ही घटिया मानसिकता को दिखाता है, उनके गिरी हुई और जातिवादी और तुच्छ सोच को दर्शाता है कि किस स्तर तक ये लोग गिर सकते हैं। कि एक राजनेता जब भाषण देख करके जाता है, एक राजनेता जब सीएम आवास को खाली करता है, तो आप उस जगह को गंगा जल से धुलवाते हैं। इतनी घटिया मानसिकता को लेकर के और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री राम मंदिर का उद्घाटन करवाते हैं। क्या यही राम का आदर्श है? मैं ये पूछना चाहता हूँ। राम ने तो सबरी के जूठे बेर खा लिए थे और आप जो है कि जगह धुलवा रहे हैं गंगा जल से, कि उसके आने से वो जगह अपवित्र हो गया जैसे कि।
तो आप राम मंदिर के आदर्श को कितना मान रहे हैं? बिना उनके आदर्शों को माने इस तरीके का ढकोसला करना, ये तो टोटली पाखंड है। और इसीलिए नरेंद्र मोदी का ये राम मंदिर का कार्ड फेल हो चुका है, नहीं चल रहा है। जितना व्यवधान डालने की कोशिश ये लोग इस राहुल गांधी के न्याय यात्रा को कर रहे हैं, ये यात्रा उतनी ही सफल हो रही है, उतनी ही लोगों का समर्थन मिल रहा है, लोग अपना प्यार राहुल गांधी के लिए लुटा रहे हैं। ये सब आप लोग हर दिन तस्वीरों में देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि देश की गोदी मीडिया तो ये सब चीज़ें दिखाएगी नहीं। और उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी की स्थिति इसलिए ख़राब है, बेशक से मायावती इंडिया अलायंस के हिस्सा नहीं है, लेकिन उन्होंने ये भी नहीं कहा है कि मैं बीजेपी के साथ जा रही हूँ। बेशक से उत्तर प्रदेश के अंदर जयंत चौधरी को नरेंद्र मोदी ने अपने पाले में ला लिया है, लेकिन जयंत चौधरी के जो सपोर्टर्स हैं, जो वोटर्स हैं, वो बीजेपी के पास नहीं गए हैं। क्यों? क्योंकि जयंत चौधरी के वोटर्स किसान हैं और वही किसान आज संघर्ष कर रहा है अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए। उत्तर प्रदेश के अंदर इस बार जो लोकसभा का चुनाव होना है, वहाँ पर एक तरफ राहुल गांधी फिर से अमेठी से चुनाव लड़ने वाले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो प्रियंका गांधी हैं वो रायबरेली से चुनाव लड़ने वाली हैं। क्योंकि आपको पता है कि सोनिया गांधी जी ने ये लिखित तौर पर ये दे दिया कि मैं अब लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगी, और वो जो रायबरेली का सीट खाली होगा वहाँ से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ने वाली हैं। अखिलेश यादव पूरी तरीके से राहुल गांधी के साथ हैं, और बिहार में जब ये यात्रा थी तो आपने सभी ने देखा होगा कि किस तरीके से तेजस्वी यादव राहुल गांधी के साथ चले थे। बिहार से चल करके और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर तक गए थे, और कुछ दूर तक तो वो मतलब राहुल गांधी के सारथी के तौर पर उनका जीप भी उन्होंने ड्राइव किया था, जिस जीप में राहुल गांधी यात्रा कर रहे थे। तो ये सभी जो चीज़ें हैं, और इनसे भी बड़ी चीज़ कि जो पब्लिक है, जो जनता है, उसका जिस तरीके से समर्थन मिल रहा है हर जगह से, मणिपुर से लेकर के और अभी तक बनारस तक, उत्तर प्रदेश में आने तक, जिस तरीके का जन सैलाब उमड़ रहा है, लोग उनको सुन रहे हैं, उनसे अपने मन की बात कह रहे हैं लोग, उसको देख करके कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के अंदर, बीजेपी के अंदर घबराहट है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि इसका असर, इसका सीधा असर जो है लोकसभा के चुनाव पर पड़े और लोग जो हैं वो कांग्रेस की तरफ चले जाए, इंडिया अलायंस की तरफ चले जाए। अपना वोट बैंक खोने का डर साफ साफ दिख रहा है नरेंद्र मोदी के अंदर, योगी आदित्यनाथ के अंदर, बीजेपी के अंदर, और इसी लिए ये सब उटपटांग हरकतें बीजेपी के द्वारा की जा रही है। लेकिन एक और चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि इस चुनाव के मुहाने पर जब ये देश खड़ा है और इस वक्त नरेंद्र मोदी जो कुछ भी इस तरह की चीज़ें करेंगे या कर रहे हैं, तो वो सीधे सीधे उसका नुकसान उनको होने की संभावना है। आप कोई भी चीज़ देख लीजिए, चाहे एम.एस. स्वामीनाथन को भारत रत्न दे दिया, चाहे चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे दिया, चाहे कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दे दिया, बेशक से नीतीश कुमार को अपनी तरफ मिला लिया इन लोगों ने, लेकिन बिहार के वोटर्स पर उसका कोई विशेष असर पड़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, बल्कि उल्टा इसका लाभ तेजस्वी को मिलता हुआ दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें देख करके, सारी चीज़ें समझ करके बीजेपी के अंदर एक बौखलाहट है, और वही बौखलाहट इस तरह के क्रियाविधि के रूप में निकल करके सामने आ रही है कि राहुल गांधी को खेत में सो रहे हैं लोग। राहुल गांधी जिस जगह से गुजरे उस जगह को गंगा जल से धो रहे हैं। ये सब पूरा देश देख रहा है। इस देश के जो वोटर्स हैं वो सब देख रहे हैं कि बीजेपी किस तरह की हरकत कर रही है, और चुनाव के दौरान इसका माकूल जवाब इनको मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।